मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र दर्पण। इस वक्त हम औराई के चीनी मिल प्रांगण में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि ये वही औराई का चीनी मिल है जिसे चालू करवाने के लिए तमाम इंतजामात किए गए, तमाम आवाज़ें उठाई गई। यहाँ तक कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने अपने चुनावी जनसभा में संबोधन के दरमियान कहा था कि औराई की चीनी मिल पुनः चालू करवा दी जाएगी। चालू नहीं हुई। आपको बता दें कि बीते 27 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय किसान संघ के नेताओं ने यहीं बाईं तरफ आकर धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ युवा नेता समाज सेवी नीतीश चौबे जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये चीनी मिल सिर्फ राजनीति करने का साधन बनकर रह गई है या यह चीनी मिल सही मायने में चालू हो जाएगी और औराई भदोही या अपित पूर्वांचल के लोगों के लिए एक विकास का साधन, एक रोजगार का साधन उत्पन्न करेगी। नीतीश, बतौर मुख्यमंत्री BNGIC के प्रांगण से ये जनता के समक्ष रखा गया, परोसा गया, विधिवत परोसा गया, बिल्कुल बिल्कुल, कि बीजेपी सत्ता में आती है तो ये चीनी मिल चालू करवा दिया जाएगा। चीनी मिल नहीं चला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जुबान से भी ये बातें कही गई थी कि निश्चित रूप से हमारी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम इस चीनी मिल को चालू करेंगे। यहाँ पे भी आपने जैसा कि अभी बताया कि 27 अक्टूबर 2024 को किसानों के द्वारा यहाँ पे हुंकार भरी गई थी, लेकिन मैं उसे हुंकार नहीं माना। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं उसी प्रकार के तमाम मेढकों की तरह लोग आ जाते हैं, लेकिन इस पे ज़मीनी हकीकत से कार्य नहीं हो पा रहा। टॉप पे था, इसके लिए इसे पुरस्कृत किया गया। निश्चित रूप से ये अपेक्षा का अभी तक ये केंद्र बना हुआ है। मैं केंद्र और राज्य दोनों से सरकारों से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस चीनी मिल का जीर्णोद्धार करें, जिससे कि यहाँ के किसानों को एक राह मिले। किसान निश्चित रूप से जय जवान जय किसान का हम नारा देते हैं और उस नारे को सफल बनाना होगा। और योगी सरकार है, हर बार सुनने को यही मिलता है। तमाम बड़े बड़े चैनलों में भी दावा किया जाता है सुशासन से भरी यूपी सरकार है। तो वही सुशासन से भरी यूपी सरकार के जो यूपी के मुखिया हैं, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री हैं भी, कारण क्या रहा कि आज तक चालू नहीं हो सका? निश्चित रूप से मैं देखिए एक सबसे बड़ा जो मैं कारण क्या एक मुख्यमंत्री कहता है उसके बाद भी नहीं चालू होता? नहीं, मेरे हिसाब से जो मुझे मुख्यमंत्री के कहने, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर वो बन गए, उन्होंने आके यहाँ पे ऐसा वादा किया था तो अपने वादों को वो लिख लेना चाहिए था उनको, क्योंकि वो जाते हैं रैलियों में जाते हैं तो हो सकता है कि वो भूल गए होंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ, इस बात को मैं नहीं लेता हूँ। पहले मेन बात पे मैं आता हूँ। यहाँ के जो सांसद हैं, विनोद बिंद जी हैं, दीनानाथ भास्कर जी औराई के विधायक हैं, विपुल जी ज्ञानपुर से, जाहिद बेग हैं, क्या इन लोगों ने इसके लिए कभी प्रयास किया आके? क्या यहाँ पे किया कि नहीं चीनी मिल चालू होना चाहिए, हमारी जो आम जनमानस है उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए, चार्ट बिछाएंगे? यही आप भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक रहे हैं, कहीं आपको ये महंगा ना पड़े? निश्चित रूप से देखिए, जो सच्चाई है उससे कोई छुपा नहीं रहना चाहिए। एज द विस्तारक मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, लेकिन समाज के लिए काम करते हैं। क्या है, किसी की भी सरकार हो, अगर वो गलत है तो गलत है और उसे सही करने की जिम्मेदारी, अगर हम भारत देश में रहते हैं तो भारत देश में रहने वाले हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि अगर वो अपनी सरकारी संपत्ति है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उपद्रवी है, कोई भी अगर तोड़फोड़ कर रहा है, उसी से धन उगाही हो रहा है, तोड़ कर रहे हैं। लेकिन क्या है, यहीं पे यहाँ पे अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी हुई है, ये चीज पड़ी हुई है, लेकिन उसकी उगाई किससे होगी, उसकी उगाई किससे हो, इसकी जवाब देने वाला कोई नहीं है। यहाँ का सांसद विधायक आके यहाँ बैठ के अपने पदाधिकारियों को, अपने लोगों के साथ मिलकर इसकी आवाज नहीं बुलंद कर सकता है, एक लिख कर दे नहीं सकता है। 27 अक्टूबर 2024 ठंड का मौसम था। बिल्कुल उत्तर भारत का ये क्षेत्र है, आप समझ सकते हैं कि और ये वन से भरा क्षेत्र, जंगल टाइप का ये एरिया हो चुका है। किसानों ने भूखे पेट आकर, नंगे पांव आकर एक उम्मीद झुरझुरी चेहरे पर लेकर आए थे। आंखों में उनकी एक ललक थी कि काश अब बड़े बड़े किसान संघ के नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, थोड़ी ही दिनों में, चंद महीनों में, 2-4 महीने में, साल भर के अंदर ये चीनी मिल व्यवस्थित पुनः चालू हो जाएगी। पुनः हम किसानों का रोजगार उत्पन्न हो जाएगा, हम किसानों के मुंह छीन गया था वो वापस आ जाएगा। अगर यूँ कह लीजिए कि भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज और जौनपुर, इन सब जिलों के होठों की मिठास थी औराई की चीनी मिल, और 2006 में बंद करके इन सब के होठों से वो मिठास छीन ली गई।
निश्चित रूप से अभी आपने 27 अक्टूबर का जिक्र किया। निश्चित रूप से मैं बताऊं आपको कि एक मायावती जी का, लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब हम ये करें किसी से आपने उन्होंने निवाला क्या छीन किया? लिया। उन्होंने क्या किया ये छोड़िए। 17 से आप हैं, 14 और 17 से, 14 में केंद्र में आप हैं और 17 से राज्य में हैं। तो बिल्कुल। आपने क्या किया इस पर? निश्चित रूप से हमें तो देखा जाए कि हम लोगों ने बस एक ही कार्य इसमें किया है कि गौशाला को लाकर इसमें अंकित कर दिया। आज तक देखिए आपकी दिल पार्टी से निहार रहे हैं। नहीं दिल आपके से निहार रहे देखिए हैं। कृष्णा जी, भारतीय जनता पार्टी के मैं लोग एक बात इस चीनी मिल को, उपेक्षा का दंश झेल रही चीनी मिल को चालू करवा देंगे। कि माओ के चक्कर में ना पड़े। नेता ये चीनी मिल चालू खुद नहीं होने देना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं चालू होने देना चाहते हैं। हमारी अगर ये हमारी लड़ाई है तो इसे हमें खुद लड़ना पड़ेगा। अध्याय के जो संस्कार है, श्याम प्रसाद मुखर्जी के जो संस्कार है, मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने चीनी मिल पर आते हैं। निश्चित रूप से हम यहाँ के किसानों से बस यही निवेदन आग्रह करेंगे कि यहाँ के जो हमारे नेता हैं या विधायक है या सांसद हैं या कोई भी हो, निश्चित रूप से उस कदम को हमें उठाना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो 1992 में ये चीनी मिल राष्ट्रपति पुरस्कृत था वो हम फिर से वो दर्जा पा सकते हैं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बड़े पैमाने पर सभी किसान आएँ और हम सभी को इस मुहिम में शामिल हो। और सपा की भी सरकार आई है, बसपा की भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अगर उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, तो उन नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, तो उस पर उठ करके उनके नए व्यक्ति को चुनकर इसको बैठाएंगे और नया चीनी मिल तैयार करेंगे। क्योंकि तो निश्चित रूप से इन्होंने अपने बयान में, इन्होंने हमसे बातचीत के दरमियान वो पक्ष रखा और कहा, अपनी राय भी दिया कि इस चीनी मिल को पुनः चालू करवाना चाहिए और जो इसमें अस्थायी गौशाला बनाया गया है इसे स्थानांतरित करके कहीं व्यवस्थित करवा देना चाहिए। यानी सब मिलाकर इनकी भी राय, इनकी भी मंशा ये है कि इस औराई की चीनी मिल पूर्वांचल के होठों की मिठास को पुनः व्यवस्थित चलन में लाना चाहिए।